हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैमिना एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है और ये लेक्चर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंप्लीट किया है, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने ट्रिग्रो रेशियोज के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स के बारे में कि टी रेशियोज का स्पेशल एंगल्स पे क्या वैल्यू होता है और उस पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इस पर 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 1 तुम्हारा होता है एमसीक्यूज का और एक होता है तुम्हारा 3 मार्क्स का सवाल होता है। एक होता है तुम्हारा 1 मार्क का जो कि एमसीक्यू में पूछा जाएगा और एक होता है 3 मार्क्स का। तो टोटल अगर मार्क्स अगर यहाँ देखें तो 4 मार्क्स होल्ड करता है ये तुम्हारा बस पार्ट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसमें क्या अप्रोच हमारा रहने वाला है, कैसे हम लोग चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये तुम्हारा एक घर है। ओके, ये तुम्हारा क्या है, एक घर है और घर से तुम क्या किए हो, निकले हो एक स्कूल में। घर से क्या किए हो, निकले हो स्कूल में। घर से क्या किए हो, निकले हो स्कूल में। तो देखो घर से जब तुम स्कूल की ओर चलोगे तो कैसे जाओगे, कोई ना कोई रास्ता पकड़ के जाओगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या। तो सेम चीज यहां पर क्या है कि तुम जा रहे हो निकलकर और तुमको स्कूल पहुंचना है। तो या तो तुम स्कूल पहुंच सकते हो अपने पेरेंट्स के सहारे या फिर अपने दोस्तों के सहारे। तुम्हें रास्ता अगर नहीं मालूम है तो तुम क्या करोगे, पेरेंट्स के सहारे जाओगे या फिर दोस्तों के सहारे जाओगे और यहां से लेकर यहां तक तुम पहुंचोगे। ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग कुछ ऐसे ही काम करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर होम में हम लोग रहते हैं, हम लोग को स्कूल में पहुंचना होता है, यानी कि हमें प्रूविंग करना होता है कि एक साइड का वैल्यू दूसरे साइड के बराबर है। तो उस बराबर को प्रूव करने के लिए हमें कुछ तरीके को अपनाना होता है, कुछ तरीके को लेना होता है जिससे कि हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर जो मैं बताऊंगा उस तरीके को याद रखना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी अदर क्वेश्चंस होगा वो भी आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, तो चलो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान में रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूजफुल ट्रिगो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे तुम यहाँ पर घर से स्कूल के लिए जा रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ तरीके का इस्तेमाल करोगे, या तो पैदल जाओगे या तो तुम साइकिल का यूज करोगे, बाइक का यूज करोगे, कार का यूज करोगे ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी है कुछ फॉर्मूला जिसका हमें इस्तेमाल करना है उस ट्रिगो को एक साइड से दूसरे साइड पे पहुंचने के लिए। ठीक ना। तो क्या क्या है, पहला हमारा है रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, जो भी मैं बताते जा रहा हूं इसे लिख लेना कॉपी में और अच्छे से कहीं पर जहां पर भी स्टडी करते हो वहां पर चिपका देना, बार बार देखना ताकि वो फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा है, cosec थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये भी चीज उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से cos थीटा हमारा 1/sec थीटा होता है। अगर sec को उल्टा करोगे ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/cos थीटा। फिर है tan थीटा 1/cot थीटा होता है। cot को उल्टा करेंगे tan उल्टा होगा, यानी 1/tan थीटा होगा। इन दोनों को ना इधर लेके आओ, tan को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। उसके बाद हमारा tan cot जो फॉर्मूला है उसको हम sin cos के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, tan cot फॉर्मूला को sin cos के टर्म्स में लिखना है। यहाँ पर पहला है tan थीटा जिसे हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। यानी कि यहाँ पर जो तुम पढ़ा है उसी को उल्टा कर दो, यहाँ पर जो तुमने पढ़ा है इसी को क्या करो, उल्टा कर दो। ये तुम्हारा 5 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमारा है स्क्वायर रिलेशन। इसमें टोटल 3 रिलेशन होता है। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ये तुम्हारा बेसिक है, इसको याद रखो। जो हाईलाइट कर दे रहे उसको एकदम याद रखना है, बाकी ये बना लेना है। sin स्क्वायर थीटा चाहिए, cos को उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा चाहिए, sin को उधर भेज दो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर sec चाहिए tan को उधर भेजो प्लस हो जाएगा, माइनस था ना प्लस होगा। tan चाहिए 1 को इधर भेजेंगे, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थर्ड हमारा स्क्वायर रिलेशन है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू द cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू द cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cosec स्क्वायर चाहिए, cot को उधर भेजेंगे प्लस होगा, cot चाहिए 1 को इधर भेजेंगे माइनस होगा, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। बेसिकली यहाँ 1 को इधर भेज रहे हैं
तो लिखेंगे इसको राइट में लिख दिए और ये चीज को लेफ्ट में लिख दिया, ठीक ना। तो ये रिलेशन तुम्हारा स्क्वायर हो गया। इसी में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, इसको अगर याद रखना है तो याद कर लो, अदरवाइज इसे हम वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वहां पर भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये एक आइडेंटिटीज है और ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये 1 के बराबर होगा। हमें ये चाहिए तो इसको उठा के उधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में ना पूरा के साथ 2 ब्रैकेट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हमें ये चाहिए, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे डिवाइड में हमारा हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसमें से तुम्हें बोले कि कौन सा याद रखोगे तो ये वाला चीज याद रखोगे, ठीक है, इसमें से भी ये वाला चीज को याद रखोगे, ओके। जरूरत पड़ता है वहां पर हम बताएंगे कहां पर ये चीज का इस्तेमाल होगा। अब थोड़े आइडेंटिटीज वाले यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले को भी देख लो, इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अच्छे से याद है। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, माइनस था माइनस आया फर्स्ट में, यहाँ पर प्लस आएगा, ए प्लस में ही रहता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला जो है 5 नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा, यानी एक नंबर यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बीच में प्लस बीच में माइनस, दोनों मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका उल्टा, ठीक है। 6 नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ दिए तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इन दोनों को घटा दिए, घटा देने से आएगा 4ab, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूला था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा पहला टाइप है, मैंने क्या किया है सारे क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में बांट दिया है, ठीक है। तो ये पहला टाइप तुम्हारा क्या है, स्क्वायर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो रिलेशन हम लोगों को पढ़ा है स्क्वायर फॉर्मूला वाला, डायरेक्ट उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, ठीक है। इससे पहले करने से पहले एक बताता हूं मैं चीज कि जिस साइड पे तुम्हें बड़ा एक्सप्रेशन दिखेगा वहां से हम प्रूविंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे दिखेगा तो LHS से प्रूविंग स्टार्ट करोगे, RHS में दिखेगा तो RHS से स्टार्ट कर दोगे प्रूविंग, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों साइड सॉल्व करके हमें इक्वल लाना होता है और वो भी तरीका तुम्हारा सही होता है, ओके। तो पहले क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। यहाँ पर क्या पढ़े, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कुछ होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं। देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, 1 को इधर लेके आओ, कॉट को उधर लेके जाओ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये वाला चीज का वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है और ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो कॉट जो था ना, इसका रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी 1 लाना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई भी चीज 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पर लगने वाला है, इस बात को याद रखो, ठीक है। कॉट का रेसिप्रोकल क्या है, 10 का कॉट था रेसिप्रोकल, कॉट का 10 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10। अब ये तो हमारा स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर करो, क्या इसमें अलग है, नहीं कुछ, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 और ये हमें RHS में लाना था और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना था। अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। LHS में ही हमें क्या दिख रहा है, बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज रहने दो, ये वाला चीज को रहने दो फिलहाल। यहां पर जो दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कुछ होता है, क्या होता है, तो देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट को इधर भेजेंगे माइनस है ना, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो ये आ गया 1/2
कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे इतना बताओ कि ये उल्टा है, क्या इसका कुछ रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है? 1 कॉसेक जो होता है साइन होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा था, तो ये साइन हो जाएगा और ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये कुछ होता है? बिल्कुल होता है। ये हमारा फर्स्ट वाला स्क्वायर का रिलेशन है और ये 1 होता है और ये हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसी तरीके से ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर दिया हुआ 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए है और नीचे 1 + cot स्क्वायर ए है। तो मुझे बस इतना बताओ 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है? तो देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1 था, तो 10 को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा? sec स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए होगा। तो ये कितना आ रहा है? ये sec स्क्वायर ए आ रहा है। इसी तरह से ये भी तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा cosec स्क्वायर ए। ओके, हो गया इतना दूर तक। अब क्या किया जाए? ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर तो दोनों है, ये भी नहीं होगा, कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है, बस इसको बना लेते हैं। यहाँ पर sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए, स्क्वायर रिलेशन से, और इसको लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिवाइड में क्या करेंगे? 1 cos स्क्वायर ए लिखे, ये चीज ना उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर ए बाय 1 आएगा। 1 से 1 काट दो या फिर छोड़ो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए होगा। और sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए क्या होता है? ये हमारा होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए होता है। क्या कुछ गलत हुआ है? कुछ गलत हुआ है क्या? ना, 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, ये cosec स्क्वायर ए सही है। ऑप्शन ही गलत है इसका मतलब, यहाँ पर tan होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था? tan स्क्वायर ए होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है √sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा हमें लेकर आना है, ठीक ना। यहाँ पर तुम किधर से अप्रोच करोगे? LHS या RHS? बड़ा किधर दिख रहा है? बड़ा हमें यहाँ पर LHS में दिख रहा है, रूट है, दो चीज है, और ये हमें छोटा स्क्वायर से हमें बाहर निकालना है, ठीक ना, स्क्वायर रूट से। हम LHS से आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो देखो हमें लाना क्या है, पहले वो ऑब्जर्व करो। हमें लेकर आना है tan थीटा और cot थीटा के टर्म्स में लाना है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है, क्या इसको हम tan के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल, फॉर्मूला याद करो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। tan को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो tan आया। इसी तरह से cosec को भी लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करूँ? अंडर रूट लो, tan को आगे लिखेंगे, tan आगे है ना तो आगे लिख दो, cot को पीछे लिख देंगे। ओके, 1 + 1 कितना होता है? 2 हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अब आगे प्रोसेस क्या है? ये जो tan थीटा है इसे क्या हम ऐसा बना सकते हैं, tan थीटा का होल स्क्वायर? हाँ, स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर होता है बेसिकली, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा है, इसे क्या बना सकते हैं? cos थीटा का पूरा होल स्क्वायर, ये cot है, सॉरी, cot थीटा का पूरा होल स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 है तो 2 को आगे क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ये हमारा बन रहा है a स्क्वायर और ये b स्क्वायर का टाइप का बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है, हमको रूट हटाना है ना, यहाँ पर हमें tan cot चाहिए, सिंपल साधारण सा चीज चाहिए, tan cot। वहां पर रूट भी नहीं है ना ही स्क्वायर है, इसका मतलब हमें रूट से बाहर जाना पड़ेगा। रूट से बाहर जाने का मतलब है अंदर में पूरा का स्क्वायर बनना चाहिए, पूरा का होल स्क्वायर बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? एक ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर इस टाइप से बन गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर बस tan थीटा इंटू cot थीटा का कमी था, क्या ऐसा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा हमारा 1 होता है। मैंने बताया था ना, इसका कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। यहाँ पर हम फॉर्मेट में बनाने के लिए, इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, रूट ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो जब ये कट जाएगा तो निकलेगा tan थीटा और प्लस cot थीटा बाहर आ जाएगा।
और ये हमें RHS में चाहिए था और ये हमारा प्रूव हो गया। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर ना एक स्टेप बस ये ध्यान रखना, रूट में है, रूट से बाहर हमें आना है, हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। tan cot में चाहिए था तो sec को पहले हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर रिलेशन से tan में, cosec को कन्वर्ट किया cot में, इसे हम आगे लिखें इसको, फिर उसके बाद में 1 + 1 2 हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि रूट से बाहर आ जाए, सब कुछ तो हो गया, tan cot आ चुका है, बाहर आ जाए। तो बाहर कैसे आएगा, तो यहाँ पर अंदर में होल स्क्वायर बनना चाहिए। होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व किए, तो इसे हम tan थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे cot थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 था, 2ab होना चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो a और b था नहीं, तो a भी हम लगा दिए tan थीटा इंटू cot थीटा। क्या ऐसा लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरह से ये पूरा बन गया a + b का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो टाइप 2 हमारा क्वेश्चन है एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि वो जो मैंने 7-8 एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिखवाया था उसका डायरेक्ट इस्तेमाल होके पहले ये स्टार्ट हो जाएगा प्रूविंग, और फिर कुछ कुछ जो तुम्हारा ट्रिगो फॉर्मूला है वो भी इस्तेमाल में होगा यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है। ये प्रूव करना है हमें। तो देखो बड़ा कौन दिख रहा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, तो हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर LHS लेंगे, LHS इक्वल्स टू जो दिया हुआ उसको लिख लो, sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर और cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा LHS हो गया। अब क्या करो, LHS में हमें दिख रहा है कि ये चीज 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, ये मेरा a यानी साइन का थीटा का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 और a की जगह पर sin थीटा और b की जगह पर cosec थीटा हो जाएगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई में होगा सारा। इसी तरह से इसको भी करो, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, sec थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो इसके जरिए कर रहे हैं a² + b² प्लस 2 इंटू a की जगह पर cos थीटा इंटू b की जगह पर क्या हो जाएगा, b की जगह पर sec थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो किसको किसको हम 7 हमको नंबर चाहिए, यानी कि आपस में कुछ ना कुछ करके 1 2 3 ऐसे करके नंबर लाना पड़ेगा तब जाके होगा, ओके। और tan cot भी चाहिए, यहाँ पर tan cot तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्या किया जाए, तो देखो ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, क्या इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसको अलग किए। फिर ये जो cosec स्क्वायर थीटा है इसको अलग किए, जो स्क्वायर वाला है ना उस सबको पहले आगे लिख दे रहे हैं और जो सिंपल है उसको बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा और इधर 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसका रिलेशन क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये कर लिए। cosec स्क्वायर है, क्या हमने रिलेशन में कुछ पढ़ा है tan cot के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करने का, cosec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, cot उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 1 + cot स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सब स्क्वायर रिलेशन में है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा, cosec थीटा का हम उल्टा कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से। इसी तरह से sec थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन से। इसको काट दो, इसको काट दो, क्या मिला, क्या मिल रहा है, 1 + 1 + 1 प्लस, इधर तो 2 मिला ना, 1 2 3, तो ये 3 लिख दिए, ठीक है। अब tan पहले है तो tan को पहले लिख देंगे और cot बाद में, cot को बाद में लिख देंगे। ये कितना आया, 2 1 जा 2, वो भी 2 1 जा 2, तो फाइनली 3 + 2 + 2 ये 7 आ जाएगा, और 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये हमें लाना था RHS, हैंस प्रूव। बात समझ में आया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। तो 2 चीज इस्तेमाल की इसमें, एक तो हमने स्क्वायर रिलेशन यूज किया, फिर हमने रेसिप्रोकल रिलेशन यूज किया, और सबसे पहले हम लोगों ने एल्जेब्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वही है, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये हमें लेकर आना, ये दिया हुआ है। तो किधर से यहाँ पर चलेंगे, तो सबसे पहले LHS में ज्यादा पावर दिख रहा है तो उस साइड से हम लोग को चलना ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ज्यादा पावर से छोटा पावर की ओर हम लोग जा सकते हैं, छोटा से बड़ा जाना मुश्किल होगा। ये चीज लिख लिए। हमें लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा। ये पावर में क्या दिया हुआ, 4 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो स्क्वायर में करोगे तब ना ये चीज आएगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो 3 के पावर 4 है तो इसको 3 के पावर 2 का पावर 2 नहीं लिख सकते हो, 2 जब मल्टीप्लाई होकर वापस से 4 बनेगा, है ना। तो यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है और ये स्क्वायर में हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा a और ये हमारा b। क्या हम लोगों ने पढ़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। यानी इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे a प्लस बी होता है ना, पहले a और b को जोड़ दिए, फिर a माइनस बी होता है तो a माइनस बी को कर लिए। अब यहाँ पर क्या चाहिए, ये प्लस में चाहिए था ना, हाँ। क्या ये 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ ये 1 होता है। तो इसके जगह पर तो 1 हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा जो दिख रहा है इसमें सेक भी है tan भी है, हमें तो केवल tan चाहिए। तो एक काम करो, सेक को हम रिलेशन में जानते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, तो बस लिख दो इसे। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये लिख सकते हो रीजन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखोगे तो ज़्यादा थोड़ा सा एज मिल जाता है कि टीचर्स को, हाँ कहाँ से बच्चा लिख रहा है, कैसे उसको याद है कि नहीं है, वैसा टाइप से। 1 इनको जोड़ेंगे आपस में, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही आ जाता है। तो ये हमें पूरा एकदम RHS के जैसा ही दिख रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। इसका मतलब ये हमारा प्रूविंग कंप्लीट हो गया है और हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा और प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो खुद से? एक बार ट्राई करो, यहाँ पर कोशिश करो कि क्या हम अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, गलत करो, फिर मैं बताऊंगा तो उसे फिर वापस से देखकर सही कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और कोशिश करो। आई होप तुमने कोशिश कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा एक्सप्रेशन किधर दिख रहा है, LHS में दिख रहा है, ये तो साफ साफ है। तो यहाँ पर लिखोगे sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और प्लस cos थीटा, और इधर क्या लिखोगे, ये लिखोगे sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin प्लस cos थीटा है। ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। ऊपर वाला जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, sin थीटा का होल क्यूब। बिल्कुल, क्या समस्या है इसमें, लिख सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। सिमिलरली इसको भी लिख दिए। नीचे वाला तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। अब इसको 1 मत बोल देना, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे बोल भी देंगे, बोलेंगे कि हाँ ये तो वैसे ही है, स्क्वायर रिलेशन है, साइन है प्लस कॉस है, बोल दो 1। अरे कैसे बोलोगे, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक ना, ऐसा मत करना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 कर दिए, हाँ हो जाएगा तुम्हारा गलती। समझ में आई बात? तो इसको 1 नहीं करना है, नहीं तो पूरा तरह से गलत हो जाएगा और इक्वेशन नहीं बन पाएगा। ये फॉर्मूला में बैठ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी। ए तो मेरा ये है, बी ये है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बड़ा बना क्या, कोई बात नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिस तरह से एक्सपैंड होगा वैसे ही हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। थोड़ा अगर जगह लेगा तो लेने दो, तुम्हें उससे घबराना नहीं है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आ गया। अब आगे क्या है, यहाँ तक तो हम चल गया, इतना दूर तक तो हो गया काम। ये नीचे वाला ना ऊपर वाला सेम सेम दिख रहा है, काट दो इसे। काट सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई में है तो क्यों नहीं काटोगे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उधर क्या ठहरा, उधर ठहरा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहाँ पर ये चीज तुम्हें दिख रहा है कि कट रहा है, ये एक माइनस में एक प्लस में,
अरे काट सकते हो ना भाई, ये दोनों सेम सेम है, माइनस प्लस में काट दो। इनका क्या किया जाए ये तो मेरा 1 है, चलो मिल गया यहीं पर, तो ये 1 आ गया और ये हमारा आंसर कितना हो गया, RHS के बराबर हो गया है। RHS में हमें 1 के बराबर ही बताने बोला था और ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। चलो तो अब हम लोग टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में है कन्वर्टिंग tan cot इनटू sin cos। जो tan cot में तुम्हारा एक्सप्रेशन रहेगा या फिर cos x sec में रहेगा, तो उसको हम sin cos में कन्वर्ट करके कैसे यहाँ पर अप्रोच करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आगे क्वेश्चंस लेकर चलूंगा। ये जो टाइप है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान रखना। ये एक तरह से VVI है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड में देखे गए हैं वो इसी पर बेस्ड थे, ठीक ना। ये जो तुम्हारा टाइप है इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्या करोगे यहाँ पर एक काम कर सकते हो, हम लोग LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी, दोनों टाइप से भी हो जाएगा। मैं LHS से करके बता रहा हूँ। LHS में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या करेंगे, क्या बोले, tan को साइन कॉस में चेंज करो, cot को साइन कॉस में चेंज करो। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन बाय कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप तो बोले थे कि यहाँ पर बस कॉस साइन कॉस में चेंज करना बन जाएगा। अरे चेंज तो करोगे, उसके बाद थोड़ा आगे प्रोसेस करना है। अभी जो मैं टाइप बता रहा हूँ वो जो भी लिखा हुआ है वो इनिशिएट कैसे करना है, मतलब शुरुआत कैसे करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना शुरुआत कैसे करना होता है, इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना होता है वही नहीं पता चलता है। फर्स्ट स्टेप बता दिए, उसके बाद धीरे धीरे देखते चलो, जैसे मैं करते जा रहा हूँ उस तरह से स्टेप को सीखते जाओ कि ऐसे ऐसे भी स्टेप हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, cos स्क्वायर थीटा और 1 है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से साइन को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 से डिवाइड करो cos में कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, निकाल सकते हैं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 बचेगा, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचेगा, कॉस, और इधर क्या है, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको नाम इसके नीचे लिख दिए। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, अरे ये तो अभी चेंज किए थे, ऐसा ही tan को साइन में कॉस में चेंज किए थे, इसको वापस से tan कर सकते हैं, हमको tan चाहिए भी था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर रिलेशन से ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यही हमें RHS में चाहिए था, और ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इजी क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा मैं लेवल अप करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ कि किस किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ये 2024 में आया हुआ है, और 2015 का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक्स में ज्यादातर पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया तुम्हारा, इस साल भी पूछा गया था, आई होप, हाँ पीछे पूछा गया था बेसिक में, ठीक है। तो बेसिक वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। बाकी स्टैंडर्ड भी करना है। आओ देखते हैं हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप से बन सकता है, इधर से भी हम जा सकते हैं, वहां RHS से भी हम पहुंच सकते हैं LHS की ओर। तो अभी हम LHS से बता रहे हैं, RHS से अगर करना है तो तुम्हें रैशनलाइजेशन लगाना पड़ता है। अब ये क्या चीज है तो मैं बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है। तो पहले अभी इसे देख लो, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर LHS में है। क्या करोगे, tan कॉट में रहेगा तो साइन कॉस में चेंज करना है, तो पूरा साइन कॉस में बदलो, हमें कॉस में भी तो चाहिए ना। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, रेसिप्रोकल रिलेशन। कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ओके, हो गया ये चीज, पूरा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, एलसीएम लो, दोनों सेम दिख रहा है, नीचे में एलसीएम ले लो साइन थीटा, ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं ना, ऊपर वाला को दे देंगे स्क्वायर और नीचे वाला को दे देंगे, नीचे वाला लेके क्या बना देगा, साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ऊपर में देखो 1 माइनस कॉस चाहिए था, हाँ, तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला के ब्रेक नहीं करेंगे, थोड़ा ना ऑब्जर्व भी करते चलेंगे क्या क्या चीज हमें मिलते जा रहा है, क्या और बचा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से भी हमें आसान होगा बनाने में। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर तो हमें सिंगल चाहिए, एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, क्योंकि ऐसा वाला एक्सप्रेशन ऊपर में दिख रहा है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, हमें कॉस में चाहिए, तो एक काम करो इसको चेंज कर लो, क्या चीज में, स्क्वायर रिलेशन में। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, हो गया।
ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला क्या कर सकते हो, ये 1 है ना, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 के पावर में जितना भी नंबर लगा लो वो तुम्हारा 1 होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और ये हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं एक यहां पर है और एक ऊपर कट गया। अरे ऊपर में 2 था ना, स्क्वायर मतलब हो गया 2 ठो था, नीचे में एक ठो काट देंगे। तो क्या मिला हमें मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर एक ठो बच गया और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। जरा देखो तो ऊपर देखो क्या वो सेम है, अरे बिल्कुल सेम तो है। वाह, आ गया भाई, आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो बहुत आसानी से। कॉस tan कॉट रहेगा तो साइन कॉस में चेंज करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। ये तुम्हें क्लियरली दिख पा रहा होगा, इधर पूरा tan कॉट का एक्सप्रेशन है और ये हमें लेकर आना है। तो tan कॉट है तो साइन कॉस में बदलेंगे। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS हमारा है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये हमारा है कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। हो गया 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करोगे, जब भी tan कॉट रहेगा तो हमने क्या बताया, साइन कॉस में चेंज करना है। ऊपर वालों को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, नीचे में 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे। हो गया। इधर कॉट थीटा को क्या करोगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अरे रिलेशन याद करो, tan होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, उल्टा होता है। ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को क्या करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे। ये चीज हुआ। अब क्या करना है, ऊपर वाला को फिलहाल रहने दो एज इट इज, नीचे वाला का एलसीएम लो। नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसका एलसीएम लो। ये साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। होगा ना ऐसा। अरे इस तरीके से देखो यहाँ पर ध्यान से, 3 प्लस 1/2 इसका फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते थे, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई में आता था 6 प्लस 1/2, तब ना आता था ऐसा। वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर साइन थीटा माइनस कॉन थीटा पूरा डिवाइड बाय कॉस, सॉरी साइन। ऊपर वाला है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हो गया ये चीज। नीचे 1 माइनस ये कॉस 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये चीज आ चुका है तुम्हारा एक्सप्रेशन। ओके, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर नीचे, इसका डिनोमिनेटर ऊपर। ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा ये 1/2 है और इधर 3/4 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे वाला पलट आता था ना, तो ये जो डिनोमिनेटर में था ये ऊपर आ गया और ये जो डिनोमिनेटर में था वो नीचे आ गया ना भाई। तो वही चीज याद रखना, जो तुम्हारा फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे, अगर ऊपर फ्रैक्शन है नीचे आएगा डिनोमिनेटर, और नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये एक्सप्रेशन ना कुछ ऐसा बनेगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये कॉस नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा बनेगा ना। अरे ये साइन ऊपर गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। नीचे में कौन था, ये था। डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जा रहे हो तो ये तो नीचे ही ना रहेगा, तो ये नीचे रहेगा तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके ठीक है, कॉस को कॉस के साथ लेके जाओगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे में था इसको नीचे लेके आएंगे, तो यहां पर मिल रहा है हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? यहां पर ये साइन नीचे आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, उधर मैं राइट साइड में मिटा रहा हूं ये वाला चीज क्योंकि जगह चाहिए मुझे, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए। अब क्या किया जाए, नीचे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस माइनस साइन है, यहां से माइनस निकाल सकते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा होगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया यहां तक। अब ये क्या है, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा है, हाँ, नीचे में क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे। जब यहां से साइन माइनस बाहर निकालोगे कुछ ऐसा, ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहां पर से माइनस निकालेंगे साइन हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में था, ये माइनस में साइन था तो क्या हो जाएगा प्लस में। देखो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। जब मल्टीप्लाई करते हो साइन चेंज होता है, तो माइनस को अगर बाहर निकालोगे तो भी तो साइन बदलेगा ना, सिंपल है। तो यहां से हम निकाले साइन थीटा प्लस हो गया, कॉस हो जाएगा माइनस में,
आ गया। अब ये माइनस ना यहाँ नहीं रहेगा, इसके ऊपर 2 ठो दिख रहा है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम एक बार में यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लो, क्या है नीचे, इसके कॉस है, इसका साइन है, और ये वाला तो सिमिलर है, जो सिमिलर है उसको उठाकर एज इट इज यहाँ पर लिख दो, जो सिमिलर है उसको उठाकर एज इट इज यहाँ पर लिख दो। और ये दोनों अलग अलग था ना, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर वाला कैसे बना है, चलो इससे डिवाइड करो इस एलसीएम को, कॉस से कॉस कट गया, ये कट गया, बचेगा साइन, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब आएगा, साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा, ठीक ना। इसी तरह से अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, साइन से साइन कट गया, ये ब्रैकेट वाला कट गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। हो गया ये चीज। अब ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर में कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अभी अभी मैंने किया है, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। यहाँ पर प्लस था, वो वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, वैसे यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा, ए क्यूब, ये क्यूब है ना, और ये बी क्यूब है तुम्हारा, तो ये दोनों ही क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी, यानी कि होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में रखेंगे, नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, ये देखो और ये देखो, कट गया। और क्या लिखा जाए, इसको थोड़ा ब्रैकेट में लगाते हैं, ये पूरा हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हैं पूरा, ये 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए। और इधर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। अब जब इसको डिवाइड में लेके जाओगे, ये वाला अलग अलग करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 से अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, 1 के नीचे जाएगा तो ये बनेगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, प्लस, और इसको जब डिवाइड में लेके जाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी बचेगा 1, ठीक है। 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये तो रेसिप्रोकल में दिख रहा है, 1 बाय साइन कॉस सेक, 1 बाय कॉस सेक, ठीक है। 1 बाय साइन क्या होगा, कॉसेक होगा, और 1 बाय कॉस क्या होगा, सेक होगा। क्या हम अभी वहां तक पहुंच गए हैं, एकदम सेम सेम, ये बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो लिख दो आगे पीछे, 1 को आगे लिख देंगे, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें सेक को आगे लिख दे रहे हैं, कॉस को पीछे। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आता है, यहाँ पर किसको आगे लिख रहे हो किसको पीछे लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिमिलर ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, और हेंस हम प्रूफ नीचे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार और देखना पड़ेगा, तो इस ये वाला पार्ट को एक बार फिर से देख लो कि कैसे ये पूरा हो रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये CBSE 2007, 8, 17 और 19 इन चारों ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन क्या दिया एक बार अच्छे से देख लो। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के साइड में ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट में सबसे बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से ही इसको प्रोसीड करेंगे। ये लिखा हुआ 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के, ओके। और क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन ए प्लस से के लिखा हुआ है। तो यहां पर कैसे इसको अप्रोच करना है, तो यहां पर हमने बताया कि टेन और कॉट अगर रहेगा तो उसमें क्या करोगे, इसे साइन कॉस में चेंज करोगे, ठीक है। तो चलो चेंज करते हैं। यहां पर 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो ये हमारा कॉस ए बाय साइन हो गया। और जो कॉसेक ए दिख रहा है उसे हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ, इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। अरे कॉसेक ए का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है। तो इस तरह से ये आ गया। फिर सिमिलरली यहां पर भी करेंगे, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस सेक ए है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 1 बाय कॉस ए लिखेंगे। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालो। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, साइन है, साइन है, एलसीएम साइन ए आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे, साइन ए कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो साइन ए, और इधर तो सब कुछ एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के नीचे तो साइन है ना। साइन ए से डिवाइड करोगे 1 बार में कटेगा, 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए।
साइन ए से डिवाइड के 1 1 में कटा, 1 1 जब 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कॉस ए एलसीएम में आ जाएगा, ये इधर होगा 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए बार में कटेगा, कॉस ए 1 जा कॉस ए आएगा, और फिर ये होगा साइन ए और प्लस 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पर ये साइन ए प्लस कॉस ए दिख रहा है, ये कॉस ए प्लस साइन ए दिख रहा है। क्या हम यहाँ पर कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं, ये साइन ए प्लस कॉस ए लिख देंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो और -1 लिख दो। और क्या उपाय कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई, साइन ए को आगे लिख देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए और +1 कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना जी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, यही हो जाएगा। अब क्या करो, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ए, ये है बी, ये है ए और ये है बी। मैंने बताया था ना कि ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये ए है ए का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए दिया हुआ है और तो कुछ नहीं है। अब क्या करो, इसे सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर यानी कि साइन, ये मेरा a है तो साइन स्क्वायर a, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a, और प्लस 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, और इधर ये -1 था तो यहाँ -1 रख देंगे। क्या ये सही है? तो -1 हमारा हो गया। अब क्या करना है, तो यहां पर डिवाइडेड बाय नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख लो, साइन ए इंटू कॉस ए। ये चीज क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे तो हम लोग 1 बोलते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, और ये -1 जैसा था वैसे रन देंगे। नीचे वाला साइन ए इंटू कॉस ए को वही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 से 1 कैंसल, तो ये कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है, ये आ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए और होल डिवाइडेड बाय, यहां पर नीचे में क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए है। अब क्या कट रहा है, साइन ए और साइन ए कैंसिल, और कॉस ए भाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल और 2। तो जो 2 हमारा आया है, क्या ये आरएचएस में, अरे हाँ ये तो आरएचएस में ही है, इसका मतलब हमने तो प्रूव कर लिया। हाँ ये तो प्रूव हो गया, तो बहुत आसानी से ये चीज प्रूव हो गया। क्या किया है मैंने, पहले इसे tan cot से sin cos में चेंज किए, एलसीएम लिए, फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व किए कि क्या फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जर्वेशन तुम्हारा सही रहा तो आगे तुम्हारा स्टेप अच्छे से बनता जाएगा, अगर गलत रहा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं जैसे जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैसे तुम भी ऑब्जर्व करना सीखो और उसी तरीके से क्वेश्चन बनाओ, आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट आ सकता है तो वो थोड़ा सा आंसर को तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, फिर ये a प्लस बी था होल स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आता है, इसका वैल्यू 1 था, 1 डाले, 1 और 1 कट गया, फिर फाइनली ये कट के आरएचएस हमारा 2 के बराबर आ गया। ओके ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है इसमें हमें लग रहा होगा अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये tan cot है, sin cos में चाहिए तो sin cos में चेंज करो, हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन वैसा है नहीं, इसमें चेंज करोगे तो और ज्यादा फंसोगे, और ये स्पेशली इसी टाइप का क्वेश्चन है और एक ही है क्वेश्चन, इसके अलावा और नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये जो क्वेश्चन है इसको तुम वीवीआई कर लो और ये थोड़ा स्पेशल टाइप का कैटेगरी में डाल देना कि इसमें हम जो रूल अभी पढ़ रहे थे कि tan cot है तो sin cos में चेंज करके बन जाएगा, इसमें वैसा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा और बहुत दिक्कत आएगा बनने में, ठीक ना। और हो सकता है बने भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कब आया हुआ है, 2011, 17 और 23 में आया हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ओके, तो स्कूलों का भी ये फेवरेट होता है, एग्जाम्पलर से स्कूल्स भी देते हैं एग्जाम में और सीबीएसई भी दे देता है, जैसे 2023 में दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है। तो आओ देखते हैं बनेगा कैसे भाई। तो यहां पर बोला कि ये वाला रिलेशन का यूज करो, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका रिलेशन यूज होगा। हाँ, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे, ये बड़ा दिख रहा है तो इधर से ही चलो।
टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 होगा। क्या किया जाए? तो यहां पर जो दिख रहा है थोड़ा सा इसे अरेंज करते हैं। देखो इसमें क्या है ना, ऊपर वाला को हम लोग चेंज करते जाते हैं, नीचे वाला को एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो यहां पर क्या करोगे, ये ऊपर वाला का एक काम करते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बिल्कुल सेक को आगे टेन को पीछे, और -1 है, इसको रहने दो, या फिर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये 1 है, 1 के जगह पर सेक और टेन में रिलेशन थोड़ा याद करो तो क्या होगा, रिलेशन तो ऊपर ही दिया है। एक काम करते हैं, 10 को अगर हम इधर लेकर आ जाएं तो क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 तो यहीं पर आ जाएगा। तो ये 1 दिया हुआ था, तो 1 के जगह पर हम ये चीज रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं रिप्लेस, क्या बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या ही डाउट होगा। तो अब नीचे जो दिया हुआ है उसको एज इट इज रखना है, जैसा मैंने बताया। ये कुछ इस तरीके का तुम्हारा रास्ता है जिसमें मेरे साथ पकड़ पकड़ के तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम कहीं पर भी छूटे तो तुम भूल जाओगे और वहीं पर अटक जाओगे, ठीक ना, इस टाइप का रास्ता है। तो इसमें तुम्हें जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे पकड़ के चलते चलो, और ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार कॉपी में वापस से बनाओगे, तब जाके थोड़ा सा दिमाग में बसेगा। ये थोड़ा भूल भुलैया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कहां पर क्या अप्लाई हो रहा है वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसमें क्या किया जाए, इसको रहने दो, ये चीज क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। एक काम करो, यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, दोनों साइड सिंग है, बीच में माइनस है, तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है भाई ए प्लस बी, ओके ठीक है, और क्या होता है a माइनस बी होता है, ठीक, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। नीचे वाला का, अरे मैंने बोला ना नीचे वाला का कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो रहने देते हैं, रहने दो ना, क्या तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, ये जो एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें से कुछ सेम दिख रहा है, अच्छा ये वाला ब्रैकेट देखो तो ये तो सेम है, तो हम क्या इसे निकाल सकते हैं बाहर, कॉमन बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें क्या है कॉमन निकाल लेंगे बाहर। यहां से जब तुम निकालोगे इधर तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो यहां पर लिखोगे 1, ठीक है, बीच में माइनस। जब यहां से निकालोगे ये चीज को बाहर तो क्या बच जाएगा, ये वाला ब्रैकेट है, तो ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, और नीचे क्या है, नीचे हम लोग अभी बस कॉपी करते चलेंगे, ये हमारा कॉपी होता हुआ चलेगा और ये इतना आ गया। अब क्या किया जाए, अब देखो यहां पर ये जो ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको यहां पर रहने देंगे हम लोग फिलहाल अभी, और इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 1 को 1 लिखो, माइनस को अंदर भेजो, माइनस और सेक थीटा, तो ये माइनस सेक थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा आएगा, ठीक ना, ये बन गया, ये बड़ा ब्रैकेट से इसको छोटा ब्रैकेट बना दो, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा, नीचे होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 हो जाएगा, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ चलो विजिबल होगा। तो अब क्या देख रहे हो, इधर कुछ कटने वाला लग रहा है क्या, ये टेन थीटा प्लस में, यहाँ भी प्लस में, सेक थीटा माइनस में, यहाँ भी माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें हैं वो सब सेम साइन में है, बस अरेंजमेंट अलग अलग है, ये बीच में, ये इधर है, ये इधर है, इसको आगे और पीछे होना चाहिए था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करेंगे तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा साइन में, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे हम क्या किए, काट दिए हैं। अब क्या करना है, अब जो बचा हुआ है ना उसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तुम पहुंच गए हो एकदम लास्ट अंत तक, तो अब ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, कॉस साइन में चाहिए, अब इसे साइन कॉस में चेंज कर सकते हो, शुरुआत में नहीं करना था, यहां पर कर सकते हो, साइन कॉस में चाहिए तो साइन कॉस में चेंज करो, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ठीक है, और 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ये कुछ आया, नीचे दोनों का सेम है, कॉस कॉस है, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, कॉस ही आ जाएगा, ऐसा ना, नीचे 5 5 रहेगा तो क्या करते थे 5 5, तो एलसीएम भी 5 आ जाता था, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते, 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा आंसर मिला, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा चाहिए था, अरे वाह
ये तो मिल चुका हमारा, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, तो बात समझ में आ गया कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। ओके ना, तो अभी जो है यहीं तक मैं इस लेक्चर को रखता हूं, क्योंकि अभी बहुत लंबा बन चुका है, 50 मिनट के आसपास ये पूरा लेक्चर बन चुका है। तो इसका मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी भी कुछ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक ना, और वो इंपॉर्टेंट है, तो उसे तुम दूसरे जो पार्ट होगा उसमें जरूर देखना, और वहां पर मैं वर्कशीट भी लेकर आऊंगा। अभी इसमें मैं वर्कशीट नहीं देता हूं, इसी को तुम दोबारा सॉल्व कर सकते हो, एक बार देख लो, फिर दोबारा कॉपी में अपने से सॉल्व करो, ठीक है, और फिर मैच करो कि क्या वो तुम्हारा सही है या फिर गलत है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।